आज ध्यान रखना यज्ञपति महाराज, हुआ ऐसा कि जब आंधी तूफान आने लगे, बारिश होने लगी, दोनों बालक सिकुड़ने लगे, उसी समय आज सुदामा ने चने चबे कटकट की आवाज आई। भगवान बोले कछु हो तो हमें दे दे। सुदामा बोले सर्दी की वजह से दांत कटकटाए रहे, मेरे पास कछु खाए का जो नहीं है। सुदामा ने झूठ बोल दिया, और जब सुदामा ने झूठ बोला है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। सुदामा ने झूठ बोल दिया। अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है यज्ञपति महाराज। इसी बीच में 50 रुपए अनुज यादव नंगला बहादुर से, 50 रुपए कुलदीप यादव नंगला बहादुर से, और 51 रुपए मान सिंह नंगला चित्तर से। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्यान रख रहा हूं, इसके पीछे एक रहस्य है क्या कि बहुत से लोगों, शायद आप लोगों ने भी ये सुना हो कि सुदामा ने चना चुपचाप चबे तो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया। ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि सुदामा ने जो चना चबे थे, परीक्षित महाराज वो चना श्रापित चने थे। उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। अब किसने श्राप दिया था ये भी सुनो। उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी, बूढ़ी मैया, वो बहुत ही गरीब थी, बेचारी भीख मांग मांग करके गुजर चलाती थी। एक बार वो मैया एक नगर में गई, भिक्षा मांग के लाई तो काऊ घर से मैया को पोटरी में चना मिले, और जब चना मिले तो उस मैया ने वो चने की पोटरी ली, लेकर के अपने घर आई। और जब घर आई तो मैया सोचने लगी कि जो चना अबे ना खाइए, सवेरे खाइए। तो मैया ने रात का समय हुआ, सो गई, वो चने की पोटरी अपनी तकिया के नीचे रख ली। मैया सो गई। रात में चोर आए चोरी करवे काजे, तो चोर और काऊ के घर में नहीं गए, जो चोर सीधे महाराज उन्हीं मैया के घर में घुस गए। जब मैया के घर में घुसे तो देखा कि कहीं सोना चांदी तो है नहीं। नजर पहुंची तकिया के तरफ कि तकिया के नीचे कुछ पोटरी में बंदो रखो है। चोर कहने लगे वारी डोकरी हो से तो बहुत हो, सोना चांदी तकिया के नीचे धर के पत्ती हो है। आज महाराज चोरों ने वो चने की पोटरी उठा ली, चुरा करके वहां से भाग गए। अब यही चोर भागते भागते गुरु संदीपन के आश्रम के पास पहुंचे। पहुंच करके परीक्षित महाराज, अब चोरन ने कही भैया ऐसा करो, सोना चांदी तो बहुत लग रहा हो, जो खोल के देख लियो देख कितो है। चोरन ने जो खोल के देखी पोटरी, तो मैं सोना चांदी तो नहीं, वो में चना आते। चोर कहने लगे भैया जो मैं चना है का करें। एक चोर बोलो ही फेंक दे, इनको का करियो। तो महाराज वे चना की पोटरी लई, चोरन ने लेके गुरु संदीपन के आश्रम में फेंक दी। जब वो पोटरी फेंकी, सवेरा हुआ, वो बूढ़ी मैया भूख की वजह से उठी, चनों की तरफ देखा, तकिया की तरफ चने नहीं है। तो मैया को बड़ा कष्ट हुआ, भूख की वजह से तड़पने लगी। तब मैया ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी मेरे चने चुरा करके ले गया है और जो कोई मेरे चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। इस कारण से जो चने गुरु पत्नी ने सुदामा को दिए थे, तो सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, सुदामा बड़े ही तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। सुदामा ने चने देखते ही खन महाराज सोच लिया ये चने श्रापित हैं, और सुदामा समझ गए अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो निर्धन हो जाएगा, इसलिए इन्हें हम खाएंगे। ऐसे मित्र थे सुदामा। सही बात है, मित्रता अगर करो तो सुदामा कन्हैया के जैसी करो, न कभी किसी को मित्र न बनाओ। आजकल के लोग मित्र का, आजकल के तो फ्रेंड और दोस्त बनाते हैं। महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं